खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं। एबीपी न्यूज पर अपने शो संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों पर मरीज के रिश्तेदारों ने हमला किया और उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो पूरे देश में फैल चुका है। आज तकरीबन पूरे देश में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। डॉक्टर मांग क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स की ये मांग और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार बंगाल की जो झुकने को नहीं है तैयार। डॉक्टरों और सरकार की लड़ाई में मरीज मुसीबत में फंसे हुए हैं और बड़ी बात यह कि ममता बनर्जी पूरे विवाद को बीजेपी की साजिश बता रही हैं, धार्मिक रंग देने का आरोप लगा रही हैं बीजेपी पर। यही हमारा आज का मुद्दा, आफत में मरीजों की जान और ममता करें हिंदू मुसलमान। बंगाल में राजनीतिक बवाल के बीच डॉक्टरों की हड़ताल। बंगाल से शुरू हुआ आंदोलन पूरे देश में फैला। ये जो घटना कलकत्ता में हुई है वो संडे को हुई थी। हम लोगों ने 4 दिन तक वेट किया कि कुछ तो सरकार करे, कुछ ऐसे कदम उठाए, कुछ ऐसे बयान दे जिससे कि चोट जिसको लगी है, और वो चोट नहीं है, वो जानलेवा हमला है। उसके फ्रंटल बोन पे इतना फ्रैक्चर है कि उसको रात में ऑपरेट करना पड़ता है। आप ये सोचिए कि उस वायलेंस का अंदाजा लगाइए कि जहाँ पे 200 लोग घुस के मारते हों तो केवल उस डॉक्टर को नहीं मारेंगे, उस संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया होगा, वहाँ पे बाकी जो स्टाफ है उनको भी चोट जरूर लगी होगी। डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज बेहाल। मंगल से हम लोग यहाँ पर गिरे हुए हैं, लेकिन हम लोग का इलाज नहीं हो रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टरों को दिया सुरक्षा का भरोसा। मैंने इन डॉक्टरों को आश्वासन दिया है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री से मैं फ़ोन पर भी बात करूंगा, उनको पत्र भी लिखूंगा। मैं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी व्यक्तिगत तौर पर निवेदन करूंगा। डॉक्टरों से इस बात की भी अपील की है कि अपने रोष को प्रकट करने के लिए जो सांकेतिक तरीके हो सकते हैं उनका इस्तेमाल करें। हड़ताल पर जाने का जो उन्होंने निर्णय लिया उस निर्णय को वो वापस लें। लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल को ममता ने दिया राजनीतिक रंग। ডাক্তারদের কাছে সেবা করো, যে ঘটনা ঘটেছে পুলিশ অ্যাকশন নিয়েছে, যে ঘটনা ঘটেছে যা যা অ্যাকশন নিয়েছে সবাই গেছে কোর্টে, সবাই কথা বারবার করে তাদের অ্যাপিল করা হচ্ছে 4 দিন ধরে, কোনো কার্যই হচ্ছে না। এর মধ্যে বিজেপি ঢুকে হিন্দু মুসলমান করেছে, এর মধ্যে সিপিএম এর কিছুটা পার্ট আছে। बंगाल में जो स्थिति है वो कोई सुरक्षित नहीं दिख रहा है अभी। न तो वहाँ पे डॉक्टर सुरक्षित दिख रहे हैं, न मास्टर सुरक्षित दिख रहे हैं, न तो लोग सुरक्षित दिख रहे हैं, न राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित दिख रहे हैं। केवल वहाँ सुरक्षित है तृणमूल कांग्रेस के गुंडे और सरकार के संरक्षण में बेखौफ होकर के अराजकता कर रहे हैं, अराजक करते हैं। सियासी बयानबाजी के बीच बड़ा सवाल, आफत में मरीजों की जान ममता करे हिंदू मुसलमान। देखिए, एक तरफ डॉक्टर अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर, वहीं इसका खमियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की सुरक्षा का मुद्दा कानून व्यवस्था से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है। मरीजों को हो रही परेशानी राज्य की स्वास्थ्य सेवा पर सीधा सवाल उठा रही है। आपको बता देते हैं कि इन दोनों मामलों को लेकर जो देश का संविधान है वो क्या कहता है। इन मामलों में देश का संविधान किसकी जिम्मेदारी ठहराता है, इसे गौर से सुनिए आप। देखिए, संविधान की 7वीं अनुसूची के मुताबिक कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। शांति व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का ही काम है। स्वास्थ्य सुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसके अलावा अनुच्छेद 47 के मुताबिक लोगों के इलाज की बेहतर व्यवस्था करना भी राज्य सरकार की ही प्राथमिक जिम्मेदारी है।
तो दोनों मुद्दे ऐसे जो सीधे सीधे जिम्मेदारी बनती है राज्य सरकार की, बंगाल के संदर्भ में समझा जाए तो ममता सरकार की। तो ये संविधान का दायरा जिसके तहत हम चर्चा करेंगे। खास मेहमानों का पैनल आज की इस चर्चा में जो हमारे साथ शिरकत कर रहा है, जल्दी से आपका परिचय कराते हैं। बीजेपी की तरफ से वरिष्ठ नेता, पार्टी के प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। टीएमसी के समर्थक राहुल चक्रवर्ती जी हमारे साथ मौजूद हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर संगीत रागी और पॉलिटिकल एनालिस्ट आशुतोष मिश्रा जी भी आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम में 1-1 मिनट का समय शुरू में सबको दूंगी मैं अनइंटरप्टेड अपनी बात रखने के लिए। और शुरुआत आज आपसे करना चाहूंगी मैं। राहुल चक्रवर्ती जी टीएमसी के समर्थक हैं आप सर, मैं आपसे जानना चाहती हूं, डॉक्टर्स का पेशा इंसानियत का पेशा है सर। हम सब जानते हैं कि डॉक्टर्स का पेशा इंसानियत का पेशा, इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? दुर्माना जी, एक चीज हम बड़ा ताज्जुब हो रहे सुन के। पहला जो अब ये बात उठाया, ये डॉक्टर का साथ क्या हो रहा है, डॉक्टर का सुरक्षा चाहिए, हम लोग इसमें सहमत हूं। मैं भी मानना चाहता हूं कि सही है, डॉक्टर का मानना सही है और ये सुरक्षा देना चाहिए। और जो हुआ है घटना, उसको मैं विरोध करता हूं और मैं दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा होना नहीं चाहिए था। और जो इसको किया है, उसको इसमें 5 आदमी को गिरफ्तार किया गया है, नॉन बेलेबल ऑफिस में गिरफ्तार किया गया है, उसका अगेंस्ट पे कड़ा से करे सजा दिया जाएगा। मगर बात यह है, जो हिंदू मुसलमान बारे में आप लोग कह रहे हैं रुमाना जी, इसको उठाया कौन, किसने? आज मुकुल राय भाजपा का नेता जो है, वो भाजपा का कड़ी ऑफिस में बैठ के ये चीज उठा रहा है। जो हमला किया था वो एक विशेष संप्रदाय की है। इसका मतलब क्या है? ये ममता बनर्जी कभी कही नहीं थी। और ममता बनर्जी ने चाह रहा था डॉक्टर से बात करे, उसलिए वो गई भी थी, मगर उससे कोई बात करने का इनकार कर दिया। तो हमको लग रहा है जो डॉक्टर्स को पेशा ऐसा है जो भगवान समझ जाता है उनको। जो मरीज को मर रहा है, कलकत्ता का रास्ता एक मिनट हो गया, पड़े हुए हैं, एक मिनट हो गया, एक मिनट हो गया, अब तक मौत हो चुका है, 1 मिनट हो गया सर। दोबारा आपके पास आ जाऊंगी सर, आ जाऊंगी दोबारा आपके पास। 1 मिनट हो गया है। आप बार बार आते हैं संविधान की शपथ में। राहुल चक्रवर्ती, आपको फॉर्मेट पता है सर शो का? 1 मिनट के बाद जब बहस खोलूंगी सब मेहमानों के पास जाने के बाद, फिर से आऊंगी आपके पास। मैं आगे बढ़ रही हूं। शाहनवाज हुसैन साहब, जो बात यहां पर राहुल चक्रवर्ती रख रहे हैं सर, बीजेपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि ममता सरकार बंगाल में कार्रवाई इस वजह से नहीं कर रही क्योंकि आरोपी मुसलमान हैं। यहां पर राहुल चक्रवर्ती कह रहे हैं कि साहब ममता सरकार ने तो कार्रवाई करके दिखा दिया। तो आप और बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुसलमान हिंदू को लाया जा रहा है, तो क्यों ना यह पूछा जाए कि क्या बीजेपी इस मामले को हिंदू मुसलमान बना रही है क्या? देखिए, सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं है, सवाल डॉक्टर का है। डॉक्टर का ऐसा पेशा है जो हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई नहीं देखता है। वो सबका इलाज करता है, सबकी चिंता करता है। लेकिन जो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर हैं, वो अगर इस तरह की कार्रवाई करेंगे, डॉक्टर के साथ मारपीट करेंगे और गिरफ्तारी इसलिए नहीं होगी कि एक उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा, तो ये सवाल उठता है कि आप इसमें वोट क्यों देख रहे हैं? जो लोग इसमें शामिल हैं उन पर कार्रवाई करते, कार्रवाई की नहीं की बल्कि उनको बचाने का काम किया है। और जिस तरह बंगाल की हालात को आज हम लोग देख रहे हैं, बंगाल में हर विषय को राजनीतिक रंग देना चाहती है टीएमसी। वहां के डॉक्टर्स को धमकी दी जा रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप बीजेपी के जाल में मत फंसो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या कहा? भारतीय जनता पार्टी ने कहा डॉक्टर की हड़ताल से बंगाल की आवाम परेशान है, आप इस पर तुरंत कार्रवाई कीजिए। और वो कार्रवाई नहीं करके ममता जी ला रही हैं कि हिंदू मुसलमान में हम लोग कर रहे हैं। हम कोई हिंदू मुसलमान करने वाले लोग नहीं, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका इलाज। आशुतोष मिश्रा जी, बीजेपी को भी सुना आपने, टीएमसी को भी आपने सुना। मेरा सवाल यह है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार की जिम्मेदारी, आम लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले इसकी जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की। फिर बंगाल में डॉक्टर्स के मुद्दे को हवा देकर ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के रंग में रंग कर चुनावी रोटियां क्यों सेक रही हैं सर? देखिए, जो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं अगर उनको पढ़ें तो बड़ा स्पष्ट है कि ये पहली बार जो है, जैसे शाहनवाज हुसैन साहब ने भी कहा कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को बचाने की ममता बनर्जी कोशिश कर रही है, जिससे कि स्पष्ट होता है कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान कोई पार्टी तो कर ही रही है। कौन है ये जनता तय करेगी।
लेकिन जब बात आती है सुरक्षा की, तो जो है वहां पे एक लॉ एंड ऑर्डर की जो बंगाल में एक दिखाया जा रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, ये भाजपा का एक लगता है माहौल बनाने का तरीका। ये अभी से नहीं चल रहा है। देखिए, पहले जो है अमित शाह की रैली हुई, फिर कलकत्ता में जो है ये इन्होंने पुलिस से लड़े, और इसमें सबसे ज्यादा मार खा रहे हैं जो मरीज हैं, क्योंकि जो डॉक्टरों को खतरा है वो चाहे कलकत्ता हो चाहे दिल्ली हो बराबर रहा है। दिल्ली में भी कई बार हुआ है कि जो मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टरों की पिटाई करी है, और ये केवल बल्कि दिल्ली नहीं पूरे विश्व भर में है। बल्कि एक स्टडी ने तो दिखाया कि दिल्ली में एम्स में जो है 35% डॉक्टर है जिनके साथ जो है वायलेंस हुआ है। हर्षवर्धन साहब को इस पे ध्यान देना चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स पे। जी ठीक है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि साहब देखिए, पार्टी कह रही है, जिस तरीके से शाहनवाज साहब ने कहा कि वोट बैंक को बचाने के लिए ममता बनर्जी काम नहीं कर रही है, यहां आपको सवाल उठाना सही लगा सर? और वो जो सत्ता में हैं, जिनकी जिम्मेदारी है कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो कार्रवाई नहीं कर रही हैं, तो वहां पर उंगली आपने नहीं उठाई। इसी सवाल के साथ मैं आगे बढ़ जाती हूं डॉक्टर संगीत रागी, जो बचा रहा है एक समुदाय को अपना वोट बैंक बचाने के लिए। उस पार्टी को कोई सवाल ना पूछे? अगर बीजेपी ये पूछ रही है कि साहब आप वोट बैंक के चलते कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, तो बीजेपी हिंदू मुसलमान कर रही है, या फिर ममता बनर्जी जो आरोपियों पर उनके धर्म की वजह से कार्रवाई नहीं कर रही है, ममता बनर्जी कर रही है हिंदू मुसलमान? देखिए ममता जी ने अपने शासन काल में ये दिखाया है कि चाहे वो मालदा हो, चाहे वो वसीरहाट हो, इन दोनों जगह दंगे हुए थे, चाहे वो बांग्लादेशी लोगों को सेटल करने की बात हो, चाहे वो रोहिंग्या की बात हो, उनको लगता है कि मुसलमान एक वोट बैंक है, उसे हम किसी भी हालत में, और उन्होंने कहा भी, चुनाव के बाद भी कहा कि ये मुस्लिम समुदाय जो है वो दुधारू गाय है, हमें यदि ये लात भी मारती है तो हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा और हम इसे सह लेंगे। स्वाभाविक है कि कायदे से तो ये बात नहीं होनी चाहिए थी, हिंदू और मुसलमान की बात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार से ममता दी ने उन्हें बचाने की प्रक्रिया शुरू की और जिस संग से बचाने की कोशिश की, उससे ऐसा लगता है कि वो मुसलमानों की जो भीड़ है उसके खिलाफ वो काम करना नहीं चाहते हैं, या पुलिस को नहीं आज्ञा देना चाहते हैं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो सके। दूसरी बात है कि सिर्फ वही नहीं, भारतीय जनता पर वो बेशक आरोप लगाना है, यह उनका विषय है। वो जिनका आरोप सर, एक मिनट हो गया सर। अब मैं आती हूं चर्चा अपनी खोलते हुए राहुल चक्रवर्ती के पास। राहुल चक्रवर्ती, आपने कहा इस कार्यक्रम के शुरू में कि साहब कार्रवाई तो हुई है, देखिए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डिटेल्स अगर हम दर्शकों को बताएं तो डॉक्टर जिन पर जानलेवा हमला हुआ, जानलेवा हमला करने के लिए 5 लोग नहीं आए थे राहुल चक्रवर्ती, वहां पर 10 लोग भी नहीं आए थे सर, 50 लोग भी नहीं आए थे, 2 ट्रक भरकर लोग आए थे जिन्होंने डॉक्टरों पर हमला बोला। और कैसा हमला बोला? वो रेजिडेंट डॉक्टर, वो जूनियर डॉक्टर जो अस्पताल में तैनात था, अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था, क्योंकि डॉक्टर सर, आप पॉलिटिकल पार्टीज, आप नेताओं की तरह धर्म देखकर इलाज नहीं करता है, उसके सामने तो मरीज आता है और वो उसका इलाज करता है। वो जो डॉक्टर इलाज कर रहा था, वहां पर वो भीड़ जो 2 ट्रकों में भरकर आई, उस डॉक्टर पर टूट पड़ी सर। ये स्कल, ये सर की हड्डी जो होती है ना सर, सबसे मजबूत माना जाता है, यहां फ्रैक्चर हुआ उस डॉक्टर को। तस्वीरें आपने देखी, दिल आपका कांपा, और आप राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर दुहाई दे रहे हैं कि 5 लोग गिरफ्तार कर लिए सर। 2 ट्रक भरकर भीड़ आती है और आप 5 लोगों का झुंझुना दिखा रहे हैं यहां पर। शर्म आ रही है आपको? नुमाना जी, शर्म का बात नहीं है। बात ये देखिए, आप जो सवाल कर रही है, आप जहां जगह बैठ के, मैं ये चाहूंगा, ये एक्सपेक्ट करूंगा आप इंपर्शियल सवाल कीजिएगा हमको। देखिए, जो आपने कहा है उसमें मैं सहमत हूं, मोटा मोटी सहमत हूं मैं। जो आप जो कहा है, जो हमलावर हुआ है, हमला हुआ है, मैं इसको तीव्र विरोध करता हूं। ये होना नहीं चाहिए था, ये कभी नहीं होना चाहिए था, और इससे कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई शुरू भी हो गया है, 5 आदमी सिर्फ गिरफ्तार हुआ है, उसका बाद भी गिरफ्तार होंगे और सख्त से करे सजा दिया जाएगा। पहला बात यह है। दूसरी बात सुनिए, अगर किसी को मौत हो गया, कोई पेशेंट को अगर यह तरीका अपनाना है तो यह बहुत बड़ा अन्याय है, इसको तीव्र में विरोध करता हूं। यह नहीं होना चाहिए रुमाना जी। पर उल्टा साइड देखिए, जो हमला डॉक्टर ने जो पंथा लिया है, डॉक्टर ने जो सिस्टम लिया है, यह हड़ताल वाला चीज,
इसमें क्या सॉल्यूशन निकलेगा रुमाना जी? सुरक्षा चाहिए, दूसरी बात है, उसका तरीका दूसरा होना चाहिए था कहने का। मगर जो मरीज तो मर रहा है, 100% सहमत, पेशेंट है, छोटा आपकी बच्चा बात है, से बूढ़ा है, 100% आज आपकी बात से अपाहिज है, 100% बैठे हुए सहमत। आप रुमाना जी मेरी मालूम बात नहीं है, सुनिए, रुमाना जी मेरी आपको बात मालूम सुनिए। नहीं है, आप कलकत्ता मैं में कह आकर रही हूँ, देखिए आपकी कहां बात जाकर से लेटा मैं हुआ है वो लोग। 100% इसका सहमत हूँ जिम्मेवार सर कौन लेगा? कि इसका हड़ताल जिम्मेवार कौन में लेंगे? बात नहीं इसका सुलझेगी। जिम्मेवारी क्या लेकिन होगा? आप मुझे ये बताइए, हमारा आप सवाल मुझे ये ये है, बताइए रुमाना जी, कि ममता जिम्मेवारी बनर्जी भाजपा लेगा जो नहीं। बात बात ममता पर बनर्जी जो गया बात था बात सेक्रेटरी पर सर इसको सुनेंगे सॉल्यूशन मेरी देने बात, के लिए मेरी उल्टा बात ममता सुनेंगे, बनर्जी का विरुद्ध में मेरी नारा बात लगा दिया। सुनेंगे, तो बात ये मेरी है बात कि अगर सुनेंगे सुनिए राहुल जी, मेरी बात सुनेंगे सर, मेरी बात बात सुनेंगे। मेरा आप बात एक बिल्कुल बात सही सुनिए, कह रहे मेरा बात हैं, सुनिए, आप एक बिल्कुल बात है। सही कह रहे हैं सर, हड़ताल से रास्ता नहीं निकलेगा। मेरा कहना आपसे सिर्फ इतना है कि ममता बनर्जी जो देश भर में घूम घूम कर ये दुहाई देती है कि साहब लोकतंत्र खतरे में आ रहा है, हम लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, वही ममता बनर्जी बंगाल में अपने राज में गला घोट रही है डॉक्टरों का। वो उनको अल्टीमेटम देती है कि गुरुवार 2 बजे तक आओ ड्यूटी पर, नहीं तो सबको हटा दूंगी। सर मुंह की खाली पड़ी ना आज। हाईकोर्ट ने क्या कहा आपको? बातचीत का रास्ता आप अपनाइए सर, आप गेंद डॉक्टरों के पाले में डाल रही हैं। आप मेरा बात तो सुनना ही नहीं चाह रही है। आप मेरा बात तो सुन लीजिए, शहनवाज जी बैठा हुए हैं, मैं एकदम सामने कहना चाह रहा हूं, ये भाजपा का ऑफिस से मुकुल राय, मैं नाम लेकर कह रहा हूं, ये कह दिया था जो ये घटना घटाया एक विशेष संप्रदाय ने। दूसरी बात डॉक्टर ने कहा रहा है जो पब्लिक को हम लोग ये समझाएंगे जो जाके नवान्न मतलब जहां मुख्यमंत्री बैठती है वो जगह घेराव करे, ये तरीका है। आप रुमाना जी हमको ये समझने जो वहां पे माइक बज रहा है, वहां नारा दे रहा है, जहां मरीजों बैठे हुए मर रहा है मरीजों, अब तक 3 मौत हो गया है, इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने राहुल चक्रवर्ती मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्यों ममता बनर्जी की तरफ से तानाशाही दिखाई जाती है, क्यों ममता बनर्जी ऑर्डर पास करती है हंटर चलाकर कि डॉक्टर्स 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करें। मुंह की खानी पड़ी ना आज हाईकोर्ट में ममता बनर्जी को। हाईकोर्ट आपको लगता है कि आपसे ज्यादा अकलमंद और कोई नहीं है क्या? हाईकोर्ट को नहीं दिख रहा है कि मरीज कैसे बेहाल है? क्या हाईकोर्ट ने भी यही रास्ता नहीं सुझाया कि बातचीत कीजिए डॉक्टर्स के सामने? क्या डॉक्टरों का कोई अधिकार नहीं है ममता राज में? ये तो बता दीजिए सर डॉक्टरों का क्या कसूर है सर? डॉक्टर्स कहां जाएंगे अपनी सुनवाई के लिए? मैं शाहनवाज भाई का रुख कर रही हूँ। शाहनवाज भाई, शाहनवाज हुसैन साहब, राहुल चक्रवर्ती मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। हालांकि मैं दोहरा रही हूँ कि मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि मरीज क्यों भुगते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है सर कि बिल्कुल मरीजों को नहीं भुगतना चाहिए, लेकिन डॉक्टर्स भी क्यों भुगते हैं सर? माँ बाप उम्मीदों के साथ अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते हैं, वो बच्चा मेहनत करके डॉक्टर बनता है सर, वो ओथ लेता है और उसकी सुरक्षा के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं होगा। ओथ क्या लेता है? जो मरीजों को घाट उतार दे मौत का। सर कम से कम नेताओं के हिसाब से तो ओथ नहीं लेता है ना कि धर्म देखकर मैं इलाज करूंगा, तुष्टिकरण के हिसाब से मैं इलाज करूंगा, अपने फायदे के लिए मैं इलाज करूंगा, धर्म में बांटकर मरीजों को जो मरीज सामने आता है उस हिसाब से इलाज कर देता है। राहुल जी आइए शाहनवाज भाई। रास्ते में मर रहा है, छोटा बच्चा का मौत हो जा रहा है, बूढ़ा का मौत हो जा रहा है, 3 आदमी मर चुके हैं। मैं कह रहा हूं डॉक्टर भी हमारे हैं और मरीज भी हमारे। सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। आओ काम पर लग जाओ। कसूर क्या है? मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये अपील की कि जो भी डॉक्टर हड़ताल पे गए हैं वो वापस आ जाएं, लेकिन डॉक्टरों की जान की हिफाजत क्या करेंगे? क्या टीएमसी के गुंडे आकर ट्रक में भरकर मारपीट करेंगे, स्कल तोड़ देंगे? तो डॉक्टर जिसको लोग कहते हैं कि भगवान का रूप है, आप उस पर हमला कर रहे हैं, जिससे जिंदगी के लिए इलाज कराने जा रहे हैं उनको हम मौत देना चाहते हैं। यानी डॉक्टर का इलाज आप कर रहे हैं डंडों से। डॉक्टर का जो इलाज हुआ, डॉक्टर का इलाज करने चले गए डंडों से। वो जो गुंडे डॉक्टर जो पूरी तरह से दिन रात वहां सेवा करते हैं, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं? आप जो बात कह रहे हैं पूरा तृणमूल का नारा लगाते हैं घुसे वो तो वहाँ बूथ के वर्कर हैं आपके, हम सबको सब पता किया है। आशुतोष जी, ये तरीका सही नहीं है। आप इसको हर विषय को ममता जी हिंदू मुसलमान में बांटना चाहती है। हम हिंदू और मुसलमान में इस विषय को नहीं बांट रहे। ये मरीज और डॉक्टर का सवाल है और ममता जी जानबूझकर क्योंकि सबसे ज्यादा बेहाल है। लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या ये जिम्मेदारी राज्य सरकार की नहीं बनती कि वो सामने आए, 2 बोल आश्वासन के डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए बोले, या राज्य सरकार का यह काम है कि एकदम तानाशाही रवैया अपना ले, डॉक्टर से कहे तुम मरो तो मरो लेकिन तुम काम करो? ये ममता बनर्जी है या हिटलर हो गई है?
देखिए, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं कि डॉक्टरों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, हॉस्पिटल की होनी चाहिए, और इसमें कोई जो है भेदभाव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है कि जहां आप भाजपा प्रवक्ताओं का जब आप बात सुन रहे हैं तो बार बार उसमें ये लाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, जबकि जो जिस परिवार ने अटैक किया, यहाँ पे हमारा जो है जोर होना चाहिए था कि जो भी अटैक करे, रिस्पेक्टिव ऑफ उसका धर्म क्या है, वो अगर दिल्ली में अटैक किया तो दिल्ली की सरकार को ये, यानी कि जो है डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में एम्स में स्ट्राइक है, यहाँ के जो है लोगों के लिए क्या ध्यान दिया, वो भी बैठ के यहाँ दुहाई दे रहे हैं, बात कर रहे हैं अमित शाह और जो है ममता बनर्जी की। वहां पे जो है पॉलिटिसाइजेशन हो जाता है एक बात का, जो कि सोशल प्रॉब्लम है। क्योंकि देखिए, ये खासकर ये मरीज सरकारी अस्पताल में क्यों उत्तेजित होते हैं, क्यों? एक तो पहले वो जो है प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनको मिलेगा, प्राइवेट सेक्टर की तरफ उनको इलाज मिलेगा, वो मिलता नहीं, जिसके जिम्मेदार राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। डॉक्टर संगीत रागी का रुख करना चाह रही हूँ, डॉक्टर संगीत रागी का रुख करना चाह रही हूँ, मैं डॉक्टर संगीत रागी का रुख करना चाह रही हूँ। और आशुतोष जी, शाहनवाज भाई प्लीज अपनी बारी पर बात रखिएगा, मैं आपके पास आ रही हूँ, ये बारी सबके पास आ रही हूँ, बीच में तृणमूल हो, ओवरलैप ना करें, एक दूसरे की बात को ना काटें। आशुतोष जी, आपकी बात हो गई है, आशुतोष जी आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है। डॉक्टर संगीत रागी, अगर यहां पर आशुतोष जी के लॉजिक को मैं आगे बढ़ाऊं आपसे सर, आप मुझे इतना बता दीजिए कि ममता बनर्जी तो राज्य के अंदर सत्ता में है ना सर, वो तो सरकार चला रही है, सरकार किस तरीके से चलानी है ये संविधान बताता है, सभी सरकारों के लिए दिशा निर्देश तय करता है। मुझे ये समझा दीजिए सर कि अगर आशुतोष जी के लॉजिक को मान भी लिया जाए कि बीजेपी कर रही है साहब, बीजेपी प्रवोक कर रही है, बीजेपी के नेता न सिर्फ बंगाल में बल्कि दिल्ली में बैठकर जिस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं वो है सबके जड़ में। सर, ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है एक राज्य की, वो प्रवोक हो जाएंगी, मतलब बीजेपी अगर कुछ करेगी तो ममता बनर्जी उसके रिएक्शन में अपने ही राज्य के लोगों को तकलीफ में डालेंगी, अपने ही प्रदेश के डॉक्टर्स को सुरक्षा नहीं देंगी, अपने ही प्रदेश के मरीजों को बेहाल होने देंगी। ये कैसी राजनीति है सर, और ये कैसा शासन चला रही है ममता बनर्जी? रोमाना जी, आपने बहुत सही कहा है, आपने कम से कम एक छोटे से वाक्य में पूरे चरित्र चित्रण कर दिया है वहाँ के शासन प्रणाली का। सबसे पहले जो मरीजों की मृत्यु के लिए जो जिम्मेदार हैं वो घमंडी और अहंकारी वहाँ की मुख्यमंत्री जिम्मेदार हैं। यदि वो जाकर के डॉक्टरों से मिलती और उन्हें आश्वासन देती सुरक्षा का, यदि मान मनौवल करती, वो अपने वोटर, एक खास समुदाय के वोटर के मान मनौवल के लिए वो जा सकती हैं, लेकिन डॉक्टर जिनके पर अटैक हुआ है उन पर नहीं जा सकती हैं। और दबाव डालने की प्रतिक्रिया में ही वो बंगाल के बहुत सारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं आज वो रिजाइन करने के लिए तुल गए हैं। दूसरी बात, एक और जानकारी दे दूं, ममता बनर्जी ने जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसपी वहां पर इनके कैंडिडेट हारे हैं उन सभी का स्थानांतरण कर दिया है। एक और बात आपको बता देता हूं, वहां पर जितने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं उनके सारी छुट्टी कैंसिल कर दिया है। सुन लीजिए मेरी, मैं कह रहा हूं ये ऐसी अहंकारी महिला है, ये ऐसी घमंडी और देखिए रागी साहब सेंट्रलाइज आशुतोष जी, संविधान की शपथ में मैं बारी बारी सबके पास आती हूँ, पूरा मौका मैं सबको देती हूँ। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, दूसरे वक्ता के समय में बीच में इंटरवीन ना करें सर, आपको पूरा मौका मिलेगा। अभी अपनी बात संगीत रागी रख लें, उसके बाद मुझे सवाल लेकर जाना होगा आगे राहुल चक्रवर्ती के पास। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता का निरंकुश शासन जो है वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कर रही है, जहां पर सारी चीजें ठीक है डॉक्टर संगीत रागी, आपने अपनी बात पूरी कह ली है। ठीक है सर, आपने अपनी बात पूरी कह ली है। मैं जो बात पहले संगीत रागी की तरफ से कही गई थी उसी को उठाते हुए चर्चा आगे बढ़ाऊंगी। और राहुल चक्रवर्ती, मुझे नहीं पता बंगाल में आपने सुना होगा या नहीं, पर सर उत्तर भारत में हम जो हिंदी भाषी हैं, हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि साहब जहां सुई से काम चल जाए ना वहां तलवार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सर, जहां सुई से काम चले वहां तलवार नहीं उठानी पड़ती है। और ये कहावत मैंने इस वजह से यहां पर आपके सामने रखी है सर, क्योंकि ममता बनर्जी को सिर्फ 2 बोल आश्वासन के डॉक्टर से कहने थे कि तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदार मैं हूं,
दो बोल डॉक्टर से कहने थे कि आओ मिलकर बातचीत से मुद्दे को हल करेंगे, मरीजों की तरफ देखो, हमें मिलकर इस बात को सुलझाना है, ना कि ममता बनर्जी को हिटलर बन जाना था सर कि दोपहर 2 बजे तक आकर ड्यूटी ज्वाइन करो। ये बीजेपी और वामपंथी मिलकर राजनीति कर रहे हैं मेरे खिलाफ। ये ममता बनर्जी को उन मरीजों की फिक्र है जिनका आप दुहाई दे रहे थे, वो कैंसर पेशेंट, वो 3 साल का बच्चा। ये ममता बनर्जी को यहाँ पर अपनी राजनीति चमकाने की फिक्र नजर आती है। जिस तरीके का तानाशाही एटीट्यूड ममता बनर्जी दिखा रही है, जवाब दीजिए देश को। राहुल जी, रुमाना जी सिर्फ मेडिकल डॉक्टर प्लीज संगीत रागी जी अपने समय पर। राहुल जी की बारी कर रहा है, बीच में बात किया ही जा रहा है। वो मुश्किल है क्या, बहुत कम जानकारी है, वहां बैठ के कलकत्ता का मामला जानना वाला मुश्किल है। पहला बात, हमारा बात सुनना पड़ेगा। मैं इतना देर से सुन रहा था, मैं बीच में टोका नहीं एक बार भी। बात यह है, देखिए ममता बनर्जी वहां जा चुकी थी, वहां गई थी, जाने के बाद उनका बात कोई सुनना नहीं चाहा, फोन से बात करना मांगा मगर डॉक्टर ने उनका बात सुनना नहीं चाहा। सवाल इसमें उठता है, डॉक्टर का सुरक्षा का अगर मांग है वो एकदम जायज मांग है, उसको हम लोग मानने के राजी है। ममता बनर्जी बात करने गई भी थी मगर वो नारा उठा, नारा लगा, उसका विरोध स्लोगन उठा। बात यह है, डॉक्टर लोग तो मरीज नहीं देख रहा है, तरीका नहीं देख रहा है, वो जिसका मृत्यु हो रहा है कोई फिक्र नहीं है, मगर डॉक्टर लोग हॉस्पिटल के अंदर माइक लगा रहा है, नाराबाजी कर रहा है। ये क्या, इसका मतलब क्या है? इसको क्या तो मतलब पूरी पॉलिटिकलाइज हो रहा है। मतलब क्या है आप मुझे बताइए ना, इसका मतलब क्या है? डॉक्टर का ये काम नहीं है ना रुमाला जी, डॉक्टर का ये काम नहीं है। आप लगातार सुरक्षा के लिए बहाने के लिए आप माइक लगाओगे, आप वहां जाके नाराबाजी करोगे, वो मरीज मरता रहेगा, मृत्यु होता रहेगा, आप उल्टा सुरक्षा के बारे में करोगे, माइक लगाओगे, देखे हैं ऐसे किसी की बात समझ में नहीं आएगी। बारी राहुल की है, राहुल चक्रवर्ती की अपनी बात रखिए। एक मिनट राहुल चक्रवर्ती, एक मिनट सर, एक मिनट, किसी की बात समझ में नहीं आएगी। राहुल चक्रवर्ती, आपके लॉजिक से चला जाए सर तो ममता बनर्जी को ना इसी वक्त इस्तीफा दे देना चाहिए सर, क्योंकि अगर विपक्ष में रहते हुए बीजेपी पूरे राज्य को चला रही है, बीजेपी सब चीजों को कंट्रोल कर रही है, तो फिर काहे ममता बनर्जी सीएम बनी हुई है सर? छोड़ दें, इस्तीफा दे दें सर, बीजेपी चला रहेगी राज्य को। मेरा बात सुनिए, और क्या कह रहे हैं आप इतनी देर से? आप यही तो कह रहे हैं कि सब कुछ बीजेपी कंट्रोल कर रही है, डॉक्टर से बात करने ममता जाती है, डॉक्टर बात नहीं करने ममता से। आप बार-बार अपना पल्ला झाड़ रहे हैं सर, बार-बार आप बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो मैं तो सीधी बात कह रही हूं, इस्तीफा दे ममता बनर्जी। आप मेरा बात सुनना नहीं चाह रही है, आप मेरा बात तो सुनना नहीं चाह रही, आप तो लगातार बोलते जा रही है। बात यह है, अगर ममता बनर्जी कोई हार्ड लाइन ले तो आप बोलेगा ऐसा नहीं होना चाहिए, जाके समझाना चाहिए, जाके वो करना चाहिए। मौका तो इन्हीं को मिल रहा है, राहुल चक्रवर्ती जी को बोला है 4 घंटे के अंदर काम में ज्वाइन करना पड़ेगा। आप ये सुन के चिल्लाने लगेगी जो भाई क्यों ममता बनर्जी ऐसा किया? ममता बनर्जी करने से भी उनका कसूर है, अगर वो ना किया वो भी कसूर है। बात यह है, जो आप लोग तो इसको विरोधी दल में हथियार बनने का कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती प्रोवोकेशन ले आ रहा है, एवं इसको कैसे लिंगर करे, इसको कैसे लिंगर किया जाए, एकदम ये इंटेंशनल है, पूरी पर्टिकुलराइज वे से ये किया जा रहा है। इसका हम लोग विरोध करता हूं। ममता बनर्जी हार्ड लाइन ले, आप अपनी बात पे कायम हैं, मैं समझ रही हूं, क्यों हार्ड लाइन लेंगे? मैं समझ रही हूं, मगर इसका जो हो रहा है, ये मैं शाहनवाज भाई के पास जाना चाहूंगी। शाहनवाज हुसैन साहब, ये राहुल चक्रवर्ती जो कह रहे हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं? क्योंकि सर मैं नहीं समझ पा रही। ये सत्ता में है, ममता बनर्जी सीएम है, और ये ढाल क्या बना रहे हैं? पॉलिटिकल प्रोवोकेशन को ढाल बना रहे हैं। ये ढाल क्या बना रहे हैं? बीजेपी को ढाल बना रहे हैं सर, इनसे सरकार नहीं चल रही है। मैं गलत कह रही हूँ क्या? शाहनवाज हुसैन, ठीक है सर, अब सुनिए दूसरों को। आजकल टीएमसी के समर्थकों ने, ममता जी ने ये मान लिया है कि ये जाने वाले हैं और बीजेपी आने वाली है। अभी से हमें सरकार मान रहे हैं, सरकार में आप हैं, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मेदारी, अस्पताल चलाना आपकी जिम्मेदारी, डॉक्टर की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी, मरीज की सुरक्षा भी आपकी जिम्मेदारी, सारी जिम्मेदारी आपकी और जवाबदेही हमारी। हर चीज में बीजेपी का हाथ है, बीजेपी धार्मिक रंग दे रही है। आप धार्मिक आधार पर एक मोहल्ले से लोग आकर डॉक्टर की सर की हड्डी तोड़ दे रहे हैं। कहीं आपने सुना है कि डॉक्टर की कोई सर का स्कल तोड़ दे?
ये कैसे हैं तृणमूल के समर्थक? फ्रंटल बोन में फ्रैक्चर ये आकर हड्डी तोड़ देते हैं, उनको बचाने के लिए पूरी सरकार लग जाती है। की रात ये को दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑपरेशन करना पड़ा है, हमने कभी भी हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास वाले लोग हैं, और हम ये मानकर चलते हैं कि हमें किसी को धर्म के नाम पर हम न देखते हैं, धार्मिक चश्मे से हम नहीं देखते। एक बंगाल की वजह से हिंदुस्तान के मरीज परेशान है, चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा, तो पूरे देश में मुझे चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाना होगा। मैं आशुतोष मिश्रा का भी करूंगी। दिक्कत हो रही है। एक मिनट के लिए थोड़ी सी आवाज दोनों की कम कीजिए, क्योंकि मैं आशुतोष मिश्रा के पास जाना चाह रही हूँ। आशुतोष मिश्रा जी, जो बंगाल में हो रहा है वो देश देख रहा है। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि बंगाल की जनता ममता की जगह किसी और को पसंद कर रही है। सर, अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उसने ये दिखा दिया, 40% वोट शेयर बीजेपी, 43% वोट शेयर टीएमसी। ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ 3% का। यही वजह है कि ममता बनर्जी चिढ़ रही हैं, यही वजह है कि ममता बनर्जी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं बीजेपी के खिलाफ पॉइंट स्कोर करने में, और यही वजह है कि अपनी बौखलाहट में ममता बनर्जी प्रदेश का तो बेड़ा गर्क कर रही है। सर आशुतोष जी, और शायद यही वजह है कि बीजेपी ने देखा है कि उसकी ये जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, इससे उसको बंगाल में सफलता मिली है, तो वो इसको यहां और आगे बढ़ा रही है। क्योंकि आपने जैसे अभी बताया, ये लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, तो लॉ एंड ऑर्डर में तो जो है, अगर जो मरीज है वो क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि हिंदू या मुसलमान की तरह, पहली बात। दूसरी बात, ये आपने जो बहुत सही बात पकड़ी कि बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा। बीजेपी का वोट शेयर क्यों बढ़ा, उसके पीछे बहुत एक आक्रामक उनका जो रुख रहा है वो रहा है। और यहाँ पे भी देखा गया है कि जो है आग में जो है पानी डालने के बजाय बीजेपी आग में घी डाल रही है। चाहे वो जो है मुकुल रॉय कह रहे हो कि ये मुसलमान है इसलिए इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए यहाँ पे नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टरों पे इस तरह के फिजिकल अटैक होते हैं, और ब्रिटेन में तो फेलोनी बना दिया गया है। और भारत में भी यही होना चाहिए कि डॉक्टर पे अटैक हो तो उसको फेलनी हो, और उस अपराध का दंड दिया जाना चाहिए उस आदमी को क्रिमिनल। आप जो बात कह रहे हैं सर, मैं यहाँ पर एक आंकड़ा भी बताती हूँ। बंगाल में ममता बनर्जी और अजय अमित शाह कभी न कभी हिंसा का शिकार होते हैं, लेकिन सवाल ये कि पक्षपातपूर्ण रवैया जो देखा जा रहा है यहाँ पर कार्रवाई करने में, सवाल उसको लेकर है। ठीक है, ठीक है, ठीक है आशुतोष जी, आप ही के लॉजिक से आगे बढ़ रही हूँ। संगीत रागी जी का रुख करना चाहती हूँ। संगीत रागी जी, जो बात यहाँ पर आशुतोष जी कह रहे हैं कि समझिए इस बात को, बीजेपी का वोट शेयर भी तो 40% पर पहुंच गया है। समझिए इस बात को कि बीजेपी की तरफ से भी तो जय श्री राम के नारे को चुनावी नारा बना दिया गया है। तो इन हालात में क्यों ना माना जाए कि ध्रुवीकरण का फायदा तो बीजेपी को भी पहुंचता है, और बीजेपी भी, क्योंकि आने वाले वक्त में राज्य के अंदर विधानसभा चुनाव है, तो अपनी सियासत चमकाने के लिए जमीन तैयार करने में जुटी हुई है। संगीत रागी, देखिए एक पहला प्रतिप्रश्न तो ये होगा कि आखिर यदि जमीन तैयार नहीं हुई होती ऐसी, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना अपार समर्थन नहीं मिलता। और एक कोई आखिर हिंदुओं में ग्रजेस तो हैं। दूसरी बात, यह भी बात सही है कि आप रोहिंग्या को बसाने के लिए आप जमीन आसमान पे लगा देते हैं, आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए जमीन आसमान कर देते हैं, आप मुसलमानों के बीच में जाकर के मुख्यमंत्री कहती हैं कि जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। तो ये पॉलिटिक्स का, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स नहीं है, और इसी की प्रतिक्रिया जो है वो हिंदू समाज यदि कर रहा है तो ये स्वाभाविक है। यदि मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के नाम पे कंसोलिडेट करके काम करेंगी तो उसमें हिंदुओं की प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है। जहां तक डॉक्टरों की बात रही, तो स्वाभाविक है कि डॉक्टरों से यदि कोई सिंपैथी जताता है, नहीं आपको नहीं, प्लीज बीच में हस्तक्षेप मत कीजिए, प्लीज मेजॉरिटी में है। आशुतोष जरा धैर्य वोट पाए तो दूसरी पार्टी बारी पर बोला कीजिए ना आशुतोष जी। ये भ्रम न पैदा करिए कि जो है भाजपा। नहीं सर, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मेरे शो में इस तरीके से बीच में एक दूसरे को काटें, ये तरीका नहीं होता है आशुतोष जी। भाजपा को जितने वोट लोकसभा इलेक्शन में मिले हैं उससे 1.5 गुना वोट उसके खिलाफ गए। आशुतोष जी की आवाज कम कीजिए भाई। आशुतोष जी, मेरा शो है सर, इस शो के लिए मैंने कुछ नियम कायदे कानून बना रखे हैं सर, कम से कम उसका सम्मान कर लीजिए। 10 सेकंड रुमाना जी, 10 सेकंड रुमाना, जल्दी से अपनी बात पूरी कर लीजिए संगीत रागी जी। 10 सेकंड रुमाना जी। कांग्रेस ने पोलराइज करने की भी कोशिश की, ममता जी ने पोलराइज करने की कोशिश की, और नरेंद्र मोदी को वोट मिला। मैं तो बार बार कहता हूं, ये वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, ये वोट नरेंद्र मोदी में विश्वास व्यक्त किया है इस देश की जनता ने। उसमें बंगाल का
हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है और वहां के बहुत सारे कर्मचारी हैं। कोई ऐसा विभाग नहीं है जो आज के दिन में ममता से चिढ़ा हुआ नहीं बैठा है। जो बात आप कह रहे हैं मैं आगे बढ़ा रही हूँ, उसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। राहुल चक्रवर्ती ध्यान से सुन लीजिए सर, क्योंकि ये जो आरोप अभी लगाया गया है डॉक्टर संगीत रागी की तरफ से, एक बड़ा तबका है जो ये आरोप लगाता है टीएमसी पर कि टीएमसी ने बंगाल को बना दिया है मिनी पाकिस्तान, और अपने आरोपों के समर्थन में वो गिनाता क्या है, ये मैं लिस्ट लिखकर लेकर आई हूं सर। 2017 में मुहर्रम की वजह से ममता ने दुर्गा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगा दी थी, आपको याद होगा सर। 2018 में रामनवमी के मौके पर कई जगह हिंसा भड़की, रोहिंग्या मुसलमानों को शरण देने की समर्थक बनी है ममता बनर्जी। ममता ने नागरिकता कानून का विरोध किया है, बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई का विरोध करती रही है ममता बनर्जी। सर मैं आपसे समझना चाहती हूं कि ये जो चक्रव्यूह ममता ने रचा था राजनीतिक फायदा उठाने के लिए, आज की तारीख में क्या अब खासतौर से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ममता समझ गई है कि इस चक्रव्यूह में वो फंस गई है, उनके पास कोई और रास्ता नहीं है और इसी वजह से उसी राजनीति पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर ममता? सुनिए रुबाला जी, बात यह है जो बंगाल में ना कोई रिलीजियस पोलराइजेशन कभी था, ना अभी भी है, ना बाद में रहेगा। मैंने सब गिना जब दिया तक तृणमूल कांग्रेस की जमाना यहाँ चलता रहेगा, यहाँ पे कोई पोलराइजेशन नहीं चलेगा। आपको याद होना चाहिए ममता बनर्जी के बारे में जो जवाब दे रही है, आपको ये भी जानकारी होना चाहिए। यहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर, कालीघाट मंदिर, डॉक्टर राय को शायद मालूम नहीं है, उनका जानकारी के लिए मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पे दक्षिणेश्वर मंदिर, कालीघाट मंदिर, जितना सारे धर्म स्थान है हिंदू लोग का, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किया तृणमूल कांग्रेस ने। दक्षिणेश्वर का स्काई वॉक किया है, कालीघाट मंदिर का नया से डेवलपमेंट हो रहा है। राहुल जी, आप बंगाल की संस्कृति की बात करने लगते हैं जब आप ये तमाम मंदिरों के बारे में बताते हैं, जब बाकी तमाम बातों को आप गिनाते हैं, लेकिन ये जो मैंने सीधे सीधे आरोप लगाए ना, ये आपकी राजनीति पर आरोप है सर। इन पर आपको जवाब देना था, जिसके लिए आपके पास शायद जवाब नहीं है सर। इसी वजह से आप आड़ लेने लगते हैं बंगाल की अस्मिता का, जो ममता बनर्जी ने लिया था लोकसभा चुनाव के दौरान, और इस वक्त आप ले रहे हैं। आज की इस चर्चा के बाद देखिए मेरी राय बहुत साफ, डॉक्टर्स की हड़ताल से मरीजों की जान संकट में, ममता को जिद छोड़नी चाहिए, बातचीत कर तुरंत विवाद सुलझाएं ममता बनर्जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने